प्रणाम श्रोतागण। पुरुषोत्तम मास महामात्य की श्रृंखला के 20वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। श्री सूत जी बोले, नारद जी नारायण जी के मुख से राजा दृणदनवा के चरित्र को सुनकर आगे की कथा बताने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, राजा दृणदनवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री नारायण ने कहा कि राजा दृणदनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे महर्षि, सबसे पहले इस मोक्ष प्रदायक पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान और साधना किसने किया? इस मास की सेवा मोक्ष पाने के लिए कैसे की जाती है तथा दान की विधि क्या है? पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मैंने इसकी विधि पूर्वक सेवा की थी, जिससे मेरा यह मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया था। हे तपोधन, इस जन्म में उसके नियम को मैं भूल गया हूँ। अब उसकी विधि सविस्तार मुझे सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, इस मास के प्रथम दिन से ही प्रातः काल उठकर ब्रह्म को स्मरण करते हुए एक बड़ा सा जल पात्र लेकर नैऋत्य दिशा की ओर जावे। इस मास में व्रती घर के बाहर इसी भांति जाकर जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाकर प्रातः साया उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर ढककर और मुख को बंद कर बैठे, न थूके न बोले। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर शौच करे। तदंतर शुद्ध मिट्टी से 1 बार लिंग और 5 बार गुदा को धोवे तथा 3 बार बायां हाथ व 10 बार दोनों हाथ मिलाकर मिट्टी से शुद्ध करें। 14 बार पैरों में मिट्टी मलकर शुद्ध करें। यह शुद्धि तीर्थ जल से कभी न करें, साथ में लाए जल से ही करें। तीर्थ के जल से दूर बैठकर यह शुद्धि करनी चाहिए। इस शुद्धि को करने के बाद तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा यह अशुद्ध रहता है। यह व्रती की शुद्धि है। गृहस्थ जीवों को चाहिए कि वे शौच अर्थात मल त्याग के पश्चात उपरोक्त विधि से शुद्ध होकर 16 अथवा 12 बार कुल्ला करें। लघु शंका के बाद 8 या 4 बार कुल्ला करें। हस्त शुद्धि के बाद नेत्रों से जल लगाकर दातून लेकर यह कहें, हे वनस्पते, तुम्हारे से हमें बल, आयु, यश, तेज, पशु, संतान, धन, ब्रह्मत्व, मेघा शक्ति एवं बुद्धि मिले। दातून में गांठ अथवा छेद अथवा कीड़े आदि का निशान ना हो। वह छोटी अंगुली के समान मोटी एवं 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। दातून को दांतों से चबा चबा कर कुंची स्वरूप बना लें और फिर उससे दांत एवं मुख साफ करें। दातून के बाद 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार को नीम की दातून करें, इसके बाद स्नान करें। समुद्र से मिलने वाली नदियों का स्नान उत्तम तथा तालाब, कुआं, बावड़ी का मध्यम कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थ देवताओं का तर्पण करें। घर में स्नान करना गृहस्थों को साधारण कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर कंधे पर अंगोछा धारण करें। पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर मुख हो, शिखा में एक गांठ लगाकर बैठकर दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर पवित्र उंगली में पहनकर 3 बार आचमन करें। पवित्र आचमन के बाद गोपी चंदन अथवा मृत्तिका से खड़ी लकीरों वाला ऊर्ध्वपुंड या आड़ी लकीरों वाले त्रिपुंड लगाकर दोनों के मध्य में बिंदी लगाकर तिलक करें। गोपी चंदन से भुजाओं पर शंख और चक्र बनावें। यह सब पापों का नाशक है। इससे जिसके शरीर में शंख चक्र आदि दिखते हैं, वह मनुष्य केवल मरण धर्मा ही नहीं, भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्र आदि धारण से पुण्य बन जाते हैं। इसके बाद प्राणायाम और संध्या वंदन करें। प्रातःकालीन संध्या तारों के रहते ही कर लेनी चाहिए और इसके बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर हाथ जोड़कर दर्शन और अर्घ्य दें। सायंकाल अपने पांव तथा पृथ्वी को नमस्कार करें। दिन भर की कमी के लिए यस्य स्मृत्यत्या मंत्र बोलकर क्षमा मांगे।
दिन भर के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके पुनः श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा की विधि बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, लिपिपुति शुद्ध भूमि में मन और वाणी को वश में करके एक चौकोर या गोल मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध तीर्थ जल भरकर रखें। कलश की स्थापना के बाद उसमें तीर्थों का आह्वान करें। तदंतर गंध, पुष्प, धूप, दीप से मंत्र बोलता हुआ पूजन करें। उसके ऊपर वस्त्र से ढका तांबे का पात्र रखें, जिस पर श्री राधा कृष्ण की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित करके उनका पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम कर्तव्य है। मनुष्य को बार बार ग्राम, धन, पुत्र, घर आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह देह फिर नहीं मिलती। इसलिए इसकी धर्म के लिए रक्षा करें। माता, स्त्री, पुत्र, पिता आदि कोई भी सहायता नहीं करते, केवल धर्म ही सहायक होता है। हे राजन, बुढ़ापा सिंगनी के समान मनुष्य को डराता है। रोग और व्याधि आदि पूर्व शत्रु हैं। आयु फूटे बर्तन के समान प्रतिदिन शनै शनै कम होती रहती है। यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है। यौवन फूल के समान मुरझाने लगता है। सांसारिक सुख स्वप्न के समान निरर्थक हैं। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, मान तथा सांसारिक सुख सब चलायमान हैं। अतः इसमें वैराग्य प्राप्त करके धर्म में लग जावें। जिस समय धन, मन तथा दान लेने वाला योग्य पात्र मिल जावे, तब मनुष्य को दान देने में देर नहीं करनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। बहुत से धन से होने वाले अनेकों धर्म हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया थोड़ा धर्म भी महान हो जाता है। स्नान, दान और भगवत कथा में बैठकर भगवान का वर्णन करते रहना चाहिए। केवल इतना किया धर्म भी बड़े भारी दुख से मनुष्य को बचा लेता है। जिस प्रकार हाथी के पांव के निशान में सभी जीवों के पैर समा जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। श्री गंगा जी की समानता कोई भी नदी, कल्प वृक्ष की समानता अन्य कोई वृक्ष और वेदों की समानता सभी शास्त्र भी मिलकर जिस प्रकार नहीं कर सकते, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं, इसलिए श्रद्धा भक्ति से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महामात्ये दृढधन्वोपाख्याने आह्निकथनम नामे विंशातितमोऽध्याय संपूर्णम। अगले अध्याय का वर्णन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस पावन कथा का अधिक से अधिक भक्तगण लाभ उठा सकें, इसके लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रणाम।